क्योंकि भारत को गाली देने वाले ट्रूडो के खिलाफ अब कनाडा की बड़ी आबादी ही आकर खड़ी हो गई है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाने तक की बातें हो रही हैं। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो इक़्तिदार तो बचा गए, मगर उनकी मकबूलियत में कमी देखने में आई है। हुक्मरान लिबरल जमात ने ईरान वटोली से कांटे के मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल कर ली। कैनेडियन और ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के जो लोग हैं, मैं वहाँ पर रहने वाले इंडियंस की बात नहीं कर रही, जो कैनेडियंस हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका ये बोलना है, वो ट्रूडो को खुद धुतकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, हमारा मुंह काला करवा दिया है। और कैनेडियंस जो है वो भारत के साथ रिलेशनशिप सच्चे चाहते हैं। ऐसा क्यों? फॉरेन मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो की सरकार की, वो पता क्या कहती है कि अगर ऐसा प्रूव हो गया कि भारत ने करा है तो फिर ये तो बहुत गलत बात होगी। एक बहन एक बात बता, अगर प्रूव हो गया मतलब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, इसका तो यही मतलब है तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, फिर ये हवाई फायर क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो यार? कि भाई इंडिया कहता है जी कि मेरा जो इलाका है उसमें किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे आके इंटरफेयर करे। Obviously that's a question of sovereignty in 21st century। तो खालिस्तानियों को ये लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो ये बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्यन है, तुम देख लेना। ट्रूडो की सरकार जाएगी, बाकी तमाशा है वो देखते रहे। मैं कहता हूँ अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं, जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया, अगर दम है तो। अगर सुलह होती है तो द बोथ कंट्रीज, मेरा ख्याल है कि द कैनेडियंस विल हैव टू बैक आउट मोर। लेकिन इंडिया ने पहली दफा एक G7 कंट्री के साथ एक दस्तों गिरबान अथोथी पै चुके हैं साढ़े 50। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज तेज। ठीक है, ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने कनाडा को जलील करवा दिया। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक पुरानी गजल सुनी आपने जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाई साहब ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। कनाडा वेस्ट भी है, वेस्ट में है कनाडा और वाइट है। तो खालिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो यह बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्यन है, तुम देख लेना आने वाले समय में क्या होने वाला, अगले 1 महीने में। ना इनको घसीटा, इसकी नाक से ना लकीरें खिंचवाएंगे तुम्हारे जस्टिन ट्रूडो जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है। देखना अभी तो। क्या ये नहीं जानता कि कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है इससे, और कितना नुकसान होगा कनाडा को? क्योंकि अभी इंडिया की बैटिंग नहीं आई है। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा और यहां पे खत्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपए की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपए की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला, हमने आपका निकाला, तो सब अब बराबर हो। नहीं, बराबर नहीं, वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तो हमने शुरू किया, फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है जी। अब दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है और हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक, कैनेडियंस को तो इशू नहीं है ना। मैं कहता हूँ ट्रूडो में अगर वाकई में दम है ना, ठीक है, सारे इंडियंस को जो कनाडा क्या चीज, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, जस्टिन ट्रूडो का या फिर भारत का? भारत का। ठीक है, उसकी सरकार जाने के खतरा आ गया है तो मोदी की सरकार थोड़ी ना जाने का खतरा आया, तो पलड़ा भारत का भारी है। आप देखें कुछ घंटे पहले इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला। अच्छा, इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, इंडिया के हाई कमिश्नर या उसको नहीं निकाला, इंडिया ने हाई कमिश्नर को निकाला है कनाडा के, और 5 दिन का वक्त दिया। मैं कहता हूँ अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं, जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया, अगर दम है तो। पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो, मजा तो तब आएगा ना। कनाडा को भी इंडियंस ही चलाते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, आप कनाडा के कुछ बड़े ओहदे ऐसे हैं जो इंडियंस के पास हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पंजाबी इंक्लूडेड, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बहुत का इंडियंस वहां पर स्किल लेबर है। आप सिर्फ स्टूडेंट जो जाते हैं कनाडा, सिर्फ स्टूडेंट से कनाडा बिलियंस ऑफ डॉलर्स 1 साल का कमाता है, इंडियन स्टूडेंट से। दम में तो इनको निकाल के दिखाओ। ये क्या डिप्लोमेट को निकाला, इसको निकाला तो दूसरा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस डिप्लोमेट से मसला है, ये निकाल दिया तो दूसरा चला जाएगा।
दम में तो उन सबको निकालो और फिर दोबारा बुलाना भी नहीं इंडियंस को, मजा तो तब आएगा ना। और कनाडा को थोड़ी जलन भी है इसमें, थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बताऊं। जब मोदी जी 2014 में आए थे तब कनाडा के पास पूरी दुनिया में दालों में, लेंटिल्स में, ठीक है, पल्सेस में मोनोपोली थी। मोनोपोली से मुराद मेजर यही था, सबसे बड़ा, मोर देन 50% शेयर इसी के पास था। और इंडिया भी इसी से इंपोर्ट करता था। बाय द वे इंडिया में भी दालें कनाडा से इंपोर्ट होकर आती थी। मोदी जी आया, बोला ये क्या लगाया हुआ है, हम एग्रीकल्चर मुल्क हो गए, दालें अब कनाडा से आएंगी। इंडिया में तो उगा ही, अफ्रीका में जो जमीनें ली हुई हैं उन पे भी दालें ही उग रही हैं। तो बेसिकली इंडिया अब सिर्फ इंपोर्ट तो बंद किया ही किया, सेल्फ कंजम्पशन को ग्रो किया, प्लस अब वो एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। तो कनाडा की मार्केट को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल, आप शिप बिल्डिंग का एग्जांपल ले लें, आप दूसरे 50 एग्जांपल ले लें। आप वो कैनेडियन मीडिया, कनाडा की कौन सा पेपर है, मैं नाम भूल गया, टोरंटो सन, बहुत बड़ा पेपर है। उसमें फ्रंट पेज पे, पूरे फ्रंट पेज पे पूरी एक बड़ी सी पिक्चर आती है, वेयर वाज कनाडा एट G20। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। ये तो अच्छा। वाकई कनाडा मुझे पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। एक किसी रिपोर्टर ने पूछा भी, किसी फॉरेन रिपोर्टर थी, पता नहीं कौन से मीडिया आउटलेट की थी, जब इंडिया में था ट्रूडो G20 के बाद, तो सारे लीडर्स के लिए थे ना, तो ट्रूडो का भी अलग से लिया जहां पर सारी मीडिया आई। अब पता नहीं मीडिया कौन सा रिपोर्टर था, कौन से चैनल का था वो पता नहीं, पर उसका सवाल ये था कि व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड एज कनाडा टू G20। ट्रूडो के पास जवाब ही नहीं था। वो वीडियो भी यूट्यूब पे ANI पे पड़ी हुई है, ANI पे जाके देख लो, उसके बाद जवाब ही नहीं है। वी आर अ वेरी फ्री एंड लार्ज कंट्री एंड वी सपोर्ट फ्रीडम। अबे भाई तूने G20 में क्या कंट्रीब्यूट किया, बात वो कर, करके बात घुमा के चला गया। इमरान खान वाले काम उसके, तो कोकेन